किसान साथियों, अगर आप भी धान में पैदावार बढ़ाना चाहते हैं, धान में अधिक पैदावार चाहते हैं, तो यहाँ पे हम 10 ऐसी बातें, 10 ऐसी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। अगर आप इन 10 बातों का ध्यान रखते हैं, आपके भी धान में अच्छे कल्ले आएंगे, आपके भी धान में अच्छी ग्रोथ होगी, हरियाली रहेगी, चमक रहेगी, पौधे भोजन अच्छे से बनाएंगे, आपके धान में बालियाँ अच्छे से आएंगी, बालियों की साइज़ अच्छी रहेगी, बालियाँ मोटी लंबी आएंगी और कुल मिला के आपको अच्छा पैदावार मिल जाएगा। नमस्कार किसान साथियों, SRJ फार्मिंग चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं अधिक पैदावार चाहते हैं तो कौन सी 10 बातें आपको याद रखनी चाहिए। पहली बात और सबसे ज़रूरी बात, पोटास खाद का इस्तेमाल धान की फसल में आपको अवश्य करना है। अब बहुत सारे या फिर अधिकतर किसान साथी मैंने देखा है कि यूरिया डालते हैं, DAP डालते हैं, NPK वगैरह डालते हैं, जिंक वगैरह डालते हैं, लेकिन वो पोटास का इस्तेमाल करते ही नहीं हैं। अब पोटास क्या होता है आपको तो पता होगा। जैसे हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से पोटेशियम यानी पोटास भी एक मुख्य तत्व में गिना जाता है। हमारे जो मुख्य तत्व होते हैं 3 होते हैं। पहला होता है नाइट्रोजन, दूसरा होता है फास्फोरस और तीसरा होता है पोटास। इन तीनों तत्वों के इस्तेमाल से ही पौधे का विकास सही ढंग से हो पाता है, पौधे में अच्छा उत्पादन सही से मिल पाता है। आप नाइट्रोजन तो डालते हैं, यूरिया डालते ही होंगे, इसके साथ साथ आप फास्फोरस डालते हैं, चाहे आप किसान साथियों SSP डालते हों, चाहे आप किसान साथियों DAP डालते हो, लेकिन आप पोटेशियम यानी पोटास का इस्तेमाल नहीं करते हैं या फिर बहुत ही कम किसान साथी करते हैं। अब आपको यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ, जो किसान साथी पोटास का इस्तेमाल करते होंगे उनको हमेशा अच्छा ही उत्पादन मिलता होगा, क्योंकि पोटास का तो मेन काम ही होता है दाने के निर्माण में, बालियों के निर्माण में, दाने के भराव में सहायता प्रदान करना। यहाँ पे हम पोटास का कुछ काम आपको बता देते हैं। पोटास का पहला काम होता है आपकी फसल में भोजन बनाने की क्षमता में विकास करना, पौधे अच्छे से भोजन बना पाते हैं। दूसरा काम होता है रोग प्रतिरोधी क्षमता अच्छे से विकसित करता है, जिससे आपकी फसल में जल्दी बीमारियों का अटैक नहीं होता है। तीसरा काम होता है पौधे के तने को मजबूत करता है, जिससे आपकी फसलें गिरती नहीं है। चौथा काम होता है किसान साथियों आपके दाने का भराव अच्छे से करता है, फ्लावरिंग अच्छे से आती है, फूल अच्छे से खिलते हैं, दाने अच्छे से आते हैं, बालियाँ अच्छे से आती हैं। मतलब ये पोटास का तो मेन काम ही होता है फूल से लेकर दाने बीज बनने में मदद करना। तो यहाँ पे अगर आप पोटास का इस्तेमाल करते नहीं होंगे तो कई बार आप देखते होंगे बालियाँ छोटी रह जाती हैं, आपकी फसल तो अच्छी रहती है, फिर भी दाने का भराव सही से नहीं हुआ, ज़्यादा दाने खाली रहने से उत्पादन में कमी देखने को मिली। तो यहाँ पे पोटास आपको अवश्य डालना है। यहाँ पे हम MOP पोटास की बात कर रहे हैं किसान साथियों। MOP पोटास जो आता है इसकी आपको इस्तेमाल करना होता है धान की फसल में। लगभग 25 से लेकर 40 किलो के आसपास आप मात्रा इस्तेमाल करिएगा, अच्छा लाभ मिलेगा। तो औसतन मान सकते हैं हाँ 30 से 40 किलो आप ले सकते हैं। जो किस्में थोड़ा बहुत जल्दी तैयार होती हैं उसमें आपको 25 किलो जो है पोटास डाल देना चाहिए। मतलब जो किस्म 100, 105, 110 दिन में तैयार हो, ऐसी किस्मों में आपको 25 किलो पोटास डालना होता है। जो किस्म थोड़ा मध्यम अवधि वाली हो, यानी थोड़ा सा 120 दिन, 125 दिन, 130 दिन में तैयार हो, इस वैरायटी में आपको 30 या 35 किलो जो है पोटास डालना होता है। अब यहाँ पे जो हम पोटास की मात्रा बता रहे हैं 1 एकड़ खेत की बता रहे हैं किसान साथियों। और जो हमारी वैरायटियाँ थोड़ा सा देर में तैयार होती हैं 140, 45, 150, 55 दिन, तो उसमें किसान साथियों आपको लगभग 40 किलो पोटास डालना होता है। अब किसान भाइयों, पोटास का इस्तेमाल धान की फसल में आप 2 बार करिए। आधी मात्रा आपको डालना है रोपाई के समय, आधी मात्रा डालिए 40 से 50 दिन पे। यानी जो हमारी किस्में थोड़ा सा जल्दी तैयार होती हैं, मान लीजिए उसमें आप 25-30 किलो डालने वाले हैं, तो मान लीजिए 30 किलो डालने वाले हैं तो 15 किलो रोपाई के समय डाल दीजिए और 15 किलो आपको 40-50 दिन के बीच में डाल देना है। ऐसे ही जो किस्म देर से तैयार होती है उसमें 40 किलो पोटास आपको डालना है, तो 20 किलो रोपाई के समय और 20 किलो आपको 40-50 दिन के बीच में डाल देना चाहिए। इस तरह से डालेंगे तो थोड़ा ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो पहला खाद हो गया, पहला नंबर की वाली बात होगी, पोटास का इस्तेमाल अवश्य करिए। नंबर 2 पे हमने रखा है जिंक। अब यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि जिंक का इस्तेमाल अवश्य करिए, क्योंकि जिंक का इस्तेमाल ज़्यादातर किसान साथी करते ही होंगे, लेकिन यहाँ पे जिंक डालते समय अभी भी बहुत सारे किसान साथी एक सबसे बड़ी गलती करते हैं कि DAP के साथ में ही वो जिंक का इस्तेमाल कर देते हैं। तो जिंक का इस्तेमाल कभी भी आपको DAP खाद के साथ करना ही नहीं है। जिंक का इस्तेमाल हमेशा आप करिए तो यूरिया खाद के साथ करिए। तो जिंक डालने का जो बेस्ट समय होता है 20 दिन के बाद होता है, क्योंकि हम रोपाई के समय या फिर 2-4 दिन के अंदर जो है फास्फोरस वाली कोई खाद डालते हैं, चाहे आप DAP डालते हो, चाहे NPK, चाहे SSP। तो इन सभी खादों के साथ में आपको जिंक का इस्तेमाल नहीं करना होता है। यहाँ तक कि कम से कम 20 दिन का अंतर भी देना होता है। मिट्टी में अगर आपने DAP डाला हुआ है या फिर कोई भी फास्फोरस वाली खाद डाली हुई है तो 20 दिन के बाद ही आपको फिर से जिंक का इस्तेमाल मिट्टी में करना होता है।
तो यहाँ पे धान की रोपाई के बाद में जब आप यूरिया डालते होंगे, हम यहाँ पे थोड़ा सा यूरिया के बारे में भी आपको बता दें। यूरिया आपको 3 बार डालना है, पहली बार रोपाई के समय या फिर 1 सप्ताह के अंदर, दोबारा से 20 से 30 दिन पे, अंतिम यूरिया 40 से 50 दिन पे डालना होता है। अच्छे कल्ले पाने के लिए, अधिक उठाव पाने के लिए यूरिया खाद यानी नाइट्रोजन की पूर्ति आपको समय से करना पड़ेगा। जब अच्छे कल्ले आएंगे तभी तो अच्छा उत्पादन मिलेगा। और यूरिया यानी नाइट्रोजन के इस्तेमाल से आपकी फसल का वानस्पतिक विकास बहुत अच्छे से होता है। कल्ले का निर्माण, जड़ों का मतलब फुटाव, कल्ले का फुटाव, ये सब कुछ अच्छे से होता है, हरियाली पौधे में आती है। तो यहाँ पे जब आप दूसरी बार यूरिया डालते होंगे तो उसके साथ में आपको जिंक जो आता है 33% वाला जिंक सल्फेट, इसका इस्तेमाल करिए 5 से 7 किलो, या फिर 21% वाला जो जिंक आता है इसका इस्तेमाल करिए 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ में आप 30 से 40 किलो यूरिया खाद डालिएगा। अब यूरिया की मात्रा हम जान लेते हैं। पहली बार अगर आपने मान लीजिए रोपाई के समय डीएपी खाद का इस्तेमाल किया है तो यूरिया डालिए 1 सप्ताह के अंदर लगभग 18 से 20 किलो। मान लीजिए पहली बार आपने एसएसपी खाद डाला है, आपने डीएपी नहीं डाला है, तो एसएसपी में क्योंकि नाइट्रोजन नहीं होता है तो इसके साथ में यूरिया आपको कितना डालना है, 30 से 35 किलो। और यहाँ पे आपको रोपाई के समय ही यूरिया डालना है, 1 सप्ताह बाद नहीं डालना है। अगर आप एसएसपी खाद डालते हैं तो रोपाई के समय ही आपको यूरिया डालना पड़ेगा लगभग 30 से 35 किलो। अगर आप डीएपी डालते हैं तो यूरिया डालिए 1 सप्ताह के अंदर लगभग 18 से 20 किलो। दूसरी मात्रा आपको डालनी है 30 से 40 किलो 20 से 30 दिन पे, और अंतिम मात्रा आपको डालनी है 40 से 50 दिन पे 30 से 40 किलो। मतलब दोनों बार 30 से 40 किलो आपको यूरिया डालना होता है, केवल पहली बार वाली मात्रा कम रहेगी। अभी यहाँ पे किसान साथियों यूरिया हो गया, जिंक हो गया, पोटास हो गया। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ग्रोथ प्रमोटर की। क्या हमें धान में ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल करना चाहिए? अगर आपके पास थोड़ा सा बजट है तो आप इस्तेमाल करिए, अन्यथा कोई ज़्यादा इसकी आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपके पास थोड़ा सा बजट है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलता अवश्य है। तो यहाँ पे अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप सागरिका इस्तेमाल करिएगा, जो इफ़को की आती है, अच्छी है, अच्छा लाभ मिलता है, ऐसा किसान साथी बोलते हैं। आप भी इस्तेमाल करके एक बार आजमा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि हाँ हर बार आपको इस्तेमाल करना है। मान लीजिए आपने 1 एकड़ में धान लगाया हुआ है तो आधा एकड़ में आप डालिए, आधा में मत डालिए। दोनों में अगर आपको डिफरेंस नज़र आए तभी आप नेक्स्ट ईयर इसका इस्तेमाल करिएगा। तो यहाँ पे सागरिका दानेदार रूप में जो आती है इसका इस्तेमाल करिएगा। सागरिका जेड प्लस रस धान की रोपाई के समय 8 से 10 किलो डाल दीजिएगा। मान लीजिए आपकी धान की फसल अभी 30-35 या फिर 20-25 दिन की है और आपने सागरिका का इस्तेमाल नहीं किया है तो आपको नहीं डालना है, आपको तब डालना है सागरिका लिक्विड। सागरिका 2 तरह से आती है, एक आती है दानेदार रूप में, एक आती है लिक्विड रूप में। तो सागरिका यहाँ पे लिक्विड वाली जो आती है इसका आपको छिड़काव कर देना है। लगभग 250 ml से लेके 500 ml पर एकड़ तक आपको इसका इस्तेमाल करना होता है। अच्छा लाभ मिलता है। लगभग 25 दिन 30 दिन तक आप सागरिका लिक्विड का जो है छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप सागरिका लिक्विड डालते हैं तो आपको 2 बार डालना पड़ेगा, पहली बार 25-30 दिन पे और अंतिम बार बालियाँ निकलने से पहले आपको इतनी ही मात्रा का इस्तेमाल करना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात कर देते हैं सल्फ़र के बारे में। सल्फ़र का इस्तेमाल धान में करने से बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। सल्फ़र के इस्तेमाल से नाइट्रोजन की क्षमता में विकास होता है, तो अगर आप यूरिया के साथ सल्फ़र डालेंगे तो और अधिक लाभ मिलेगा। सल्फ़र से हरियाली आती है, सल्फ़र से पौधे में, मिट्टी में भी सुधार होता है। सल्फ़र अच्छा काम करता है, मिट्टी के लिए एक टॉनिक का काम करता है। तो यहाँ पे जो सल्फ़र 80 या 90% वाला आता है, जब आप यूरिया और जिंक डालते हैं 20 से 30 दिन पे, तो इसके साथ में 90% वाला सल्फ़र 3 से 4 किलो आपको इस्तेमाल कर देना है। अब यहाँ पे नंबर 6 पे हमने रखा है समय। टाइमिंग बहुत मायने रखती है। हमने जितना भी समय आपको बताया, अगर आप इसी समय पे इन खादों का इस्तेमाल करेंगे तभी अच्छा लाभ मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि मैंने बताया कि हाँ आपको 10 दिन के अंदर डाल देना है, आपने डाला 20 दिन के अंदर, तो यहाँ पे 10 दिन आपकी फसल पीछे चली गई, जिससे आपको ही नुकसान होने वाला है। इसके साथ साथ सभी चीज़ों का समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समय से रोपाई, समय से खादों का इस्तेमाल, समय से सिंचाई, ये सब कुछ आपको ही देखना पड़ेगा, तभी आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। इसके साथ साथ किसान साथियों, नमी भी आपको बना के रखना चाहिए। उचित नमी हमेशा किसान साथियों धान की खेत में होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम कुछ NPK भी डालते हैं। हमें धान में केवल 3 NPK इस्तेमाल करने हैं। पहला इस्तेमाल करना है NPK 19-19-19, दूसरा इस्तेमाल करना है NPK 052-34 और तीसरा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं 0050। तो 052-34 बालियाँ निकलने से पहले और 0050 बालियाँ निकलने के बाद डालना होता है। NPK 19-19-19 25 से 30 दिन या 35 दिन तक या 40 दिन तक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कोई भी NPK डालिए, 1 से 1.5 किलो के हिसाब से आप डाल सकते हैं। इसके साथ में आप बोरोन भी डालिएगा। जब आप 052-34 डालते हैं बालियाँ निकलने से पहले, तो आप बोरोन जो आता है 20% वाला, इसका इस्तेमाल करिए। बोरोन की लगभग 100 से 125 ग्राम मात्रा डालते हैं तो पोलिनेशन अच्छे से होता है, परागण अच्छे से होगा, तब आपके सभी दाने का भराव भी अच्छे से होगा। तो गबोट अवस्था में आपको 3 चीज़ डालना है। एक चीज़ आपको और डालना है, वो डालना है जिंक 12% वाला। अगर आप बालियाँ निकलने से पहले जिंक जो आती है 12% वाली, जिसको हम चिलेटेड फॉर्म वाली जिंक या फिर इरिटिया जिंक बोलते हैं, इसका इस्तेमाल कर देते हैं तो अच्छा लाभ मिलता है किसान साथियों।
आपके पौधे में भोजन अच्छे से बनता है, जिससे बालियों का विकास अच्छे से हो पाएगा। अब साथ में आप चाहें तो यूरिया भी 1-2 किलो मिला सकते हैं अगर पीलापन दिखता है तो यहाँ पे हमने 4 चीज़ें बताई। पहला हमने बताया 05234 1 से 1.5 किलो डालना है। दूसरा हमने बताया बोरोन 100 से 125 ग्राम 20% वाला डालना है। तीसरा हमने बताया जिंक 12% वाला 125 ग्राम के आसपास डालना है। चौथा हमने बताया किसान साथियों यूरिया तभी डालिएगा जब पीलापन दिखे, तो 2 किलो आप यूरिया भी डाल सकते हैं। सभी का अलग अलग घोल बनाना है, उसके बाद में बालियाँ निकलने से पहले आपको एक साथ मिला के डाल देना है। इतना अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा, आप सोचेंगे कि वाह क्या आपकी बालियाँ आएंगी, इतनी अच्छी बालियाँ आएंगी, बालियों के अंदर दाने अच्छे आएंगे, दाने का भराव सब कुछ मतलब अच्छा ही होने वाला है। अब यहाँ पे किसान साथियों कोई भी NPK डालिए 1 से 1.5 किलो ही आपको डालना है और नमी आपको हमेशा बना के रखनी पड़ेगी। नमी की कमी होने से धान में बहुत नुकसान होता है। किसी भी अवस्था में नमी की कमी हो जाएगी, मान लीजिए कल्ले निकलते समय नमी की कमी हो जाएगी तो कल्ले कम आएंगे, बालियाँ निकलते समय नमी की कमी हो जाएगी तो बालियाँ छोटी रह जाएंगी, दाने भरते समय नमी की कमी रह जाएगी तो दाने का भराव सही से नहीं होगा, दाने काले रहने की समस्या हो सकती है। तो यहाँ पे उचित देखभाल भी आपको समय समय पे देखभाल भी करते रहना होगा। नंबर 10 पे हमने देखभाल ही रखा हुआ है। अगर आप सही से खेत की देखभाल करते हैं, खेत की निगरानी करते हैं, तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ आपकी फसलें कैसी हैं, कोई बीमारी कोई रोग तो नहीं लगा है। अगर कोई बीमारी लगी है तो शुरुआती अवस्था में नियंत्रण कर लेते हैं तो कम खर्चा भी लगेगा, आपको नुकसान भी कम होगा। तो अगर आप इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं तो भी आप किसान साथियों धान में अच्छी पैदावार बड़ी आसानी से ले पाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।